कल एक घटना घटी छिंदवाड़ा में। रात को 8 से 9 बजे के बीच में एक कुआं धंस गया। निर्माणाधीन कुएं के धंसने में 3 मजदूर दबे हैं। लगातार रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और इस वक्त भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 पुरुष 1 महिला मजदूर इसमें दबे हुए हैं। पत्थरों के बीच कहीं ये तीनों मजदूर फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस वक्त 14 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। मजदूरों की आवाज रुक रुक कर आ रही। सुबह तकरीबन 8 सवा 8 बजे मजदूरों की आवाज अंतिम बार सुनी गई थी। अभी तकरीबन 3 से 4 घंटे इसमें और लग सकते हैं, ऐसा बताया गया। तकरीबन 10 फीट तक की गहराई पर एक पैरेलल गड्ढा खोदा जा चुका था पिछले अपडेट तक, और साथ में 30 फीट की गहराई बताई जा रही जहां तक इसे खोदा जाना है। कलेक्टर एसपी मौके पर है। तीनों मजदूरों से बातचीत होने की बात कलेक्टर ने रात में बताई थी और यही सबसे बड़ी राहत की बात थी। लेकिन सुबह से रुक रुक कर आवाजें आ रही हैं। तीनों में सुरक्षित हैं, उसमें तीनों बात कर रहे हैं। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है और बाकी रेस्क्यू टीम है वो काम कर रही हैं। तीनों के चेहरे मलबे के ऊपर हैं। अब धीरे धीरे मलबा हटाने का काम किया जा रहा है जिससे कि उनको सुरक्षित निकाला जा सके, उनको ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। मतलब अभी तक स्थिति है कि तीनों की जान सुरक्षित है और तीनों हो सकता है बहुत जल्दी ही बाहर निकाली जाएंगे। तो तीनों मजदूरों से रुक रुक कर जो आवाज़ें आ रही हैं, वार्तालाप की जा रही है। सुबह 8:30 बजे के आसपास अंतिम बार बात करना बताया गया। प्रशासन कहता है कि अब एहतियात बरती जाएगी क्योंकि रात में एक बार कमर तक खुदाई कर ली गई थी, फिर से मिट्टी धंस गई और उसमें मजदूर दोबारा से फंस गए। इसीलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। 3 से 4 मशीनें लगातार खुदाई का काम कर रही हैं, लेकिन एक पैरेलल गड्ढा खोदकर उन्हें निकाला जाएगा। तीनों में सुरक्षित हैं, उसमें तीनों बात कर रहे हैं। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है और बाकी रेस्क्यू टीम है वो काम कर रही हैं। तीनों के चेहरे मलबे के ऊपर हैं। अब धीरे धीरे मलबा हटाने का काम किया जा रहा है जिससे कि उनको सुरक्षित निकाला जा सके, उनको ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। मतलब अभी तक स्थिति है कि तीनों की जान सुरक्षित है और तीनों हो सकता है बहुत जल्दी ही बाहर निकाली जाएंगे। लेकिन ये जरूर जानते हैं कि पानी अगर आदमी के मुंह नाक में जाएगा तो वो कतरे से खाली नहीं रहेगा है। मगर आप तो कुछ सुनते ही नहीं हो, हमारी सुनी नहीं है। और सुबह 6 बजे से आपने जेसीबी लगा दी, उठा के पूरा कुआं खिसला दिया, अंदर ही बच्चे दबके रह गए। एक ही लड़का था, बताओ। और मैं तो खुद विकलांग हूँ, बीवी विकलांग, क्या करेंगे हम, ये बताओ क्या करेंगे। तो जो अंदर मजदूर फंसे उनके पिता को आप सुन रहे थे और इस वक्त हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी लाइव हैं और लगातार उस घटना स्थल के ऊपर जहां रेस्क्यू चल रहा है वहां मौजूद हैं। अजय, इस वक्त का अपडेट आप दीजिए। कहां तक खुदाई हो गई है, कितनी गहराई खुदाई के लिए अभी और बची है, मजदूरों से कब बात हो पाई है? जी मैं आपको इस वक्त बता दूं कि खुदाई का काम चल रहा है। मशीनें प्रशासन ने बढ़ाई है और लगातार कलेक्टर और एसपी की देखरेख पे एनडीआरएफ की टीम जो है काम कर रही है। लगभग 15 फीट के करीब खुदाई हो चुकी है और बाईपास बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों की आवाज, यूं कह ले कि जो दबे हुए मजदूर हैं उन लोगों की आवाज आना बंद हो गई है। बहुत देर से किसी ने आवाज दी नहीं है। लगातार इसको लेकर चिंता की लकीरें उभर कर आने लगी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ पर जो एक मजदूर के पिता हैं वो रो रो कर बहुत बिलख रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी टीम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। लेकिन चिंताएं अब बढ़ती चली जा रही हैं। जी चलिए, प्रार्थना ईश्वर से कि वो सकुशल बाहर आ पाएं। लेकिन जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि अगर कम्युनिकेशन होना सबसे स्ट्रांग पॉइंट था, अब अगर उन्होंने आवाज़ देना बंद की है तो ये फिक्र की बात है। आप नज़र रखें, वापस आपके पास जल्द लौटेंगे अपडेट्स के लिए।